हेलो पाइसेस, वेलकम टू कुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है बट उनमें इंटरेस्टेड हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं एंड क्यों फ़ील करते हैं। तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Pisces. Three of Fire, Judgment, Elder of Water, Knight of Earth, and the Chariot. Okay. So हमारे पास है Three of Fire. Three of Fire के होने का मतलब है कि कुछ ऐसा है जो ये पर्सन एंटिसिपेट कर सकता है, कुछ ऐसा जो कि होने वाला है और ये जानते हैं कि इस सिचुएशन से गुजरना इनके लिए आसान नहीं होगा। आई मीन 3 ऑफ फायर के बाद जजमेंट है, तो एक तरीके से ये वेट कर रहे हैं कि टाइम आप दोनों के बीच की दूरी को कम कर दे, बजाय वो खुद आए और आपको एक्सप्लेनेशन दे अपनी किसी मिस्टेक का या किसी टॉपिक पे डिस्कशन करे। ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए और ये जो जजमेंट है वो किसी तरीके से टल जाए। इट्स लाइक ये जजमेंट आपके ओपिनियंस को दर्शाता है। उन्हें डर है कि अगर वो आपको अभी अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियसली आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे जिनके जवाब उनके पास नहीं है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जजमेंट अब अनअवॉइडेबल है बिकॉज जो भी उन्होंने किया उसके बाद आप उनसे सीधे सीधे कुछ सवाल पूछेंगे। इट्स लाइक हो सकता है उन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, या किसी और तरीके से आपको ऐसा फील कराया जैसे आप इम्पॉर्टेंट नहीं हैं एंड चीज़ें बस यूं ही अचानक से ही बदल गई। जैसे कि आप दोनों अच्छे फ्रेंड थे, सब कुछ ठीक चल रहा था एंड देन धीरे धीरे ये पर्सन वियर्ड एक्ट करता है, साइलेंट हो जाता है, आपसे दूरी बना लेता है और अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप इस तरीके के बिहेवियर के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। ऑल्सो उन्होंने जिस तरीके से आपको गोस्ट किया, आपको इग्नोर करना शुरू किया, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उनके पास। तो ये जो जजमेंट वाली बात है इस पर्सन को समहाउ डरा रही है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अफ्रेड है आगे की सिचुएशन को लेके। ओके, एल्डर ऑफ वाटर का कार्ड है। सो एल्डर ऑफ वाटर शो करता है एक ऐसे पर्सन को जो बहुत ही डीप है, जो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, जो बहुत लविंग एंड केयरिंग है एंड ये आप है। ऑल्सो ये भी जानते हैं कि आप उन्हें जब लव ऑफ़र कर रहे थे तो वो आपके लव को एक्सेप्ट करने के बजाय ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे कि आपको और ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप उन्हें इरिटेट कर रहे हैं या आप उन्हें किसी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ इन्हें अब ऐसा फील हो रहा है कि जो भी लव आपने उन्हें दिया वो इसलिए दिया क्योंकि आपका दिल बड़ा था, नॉट लाइक कि वो इतने इरेजिस्टेबल थे या इस वजह से आपने उन्हें लव दिया क्योंकि आप उनसे दूर रह नहीं सकते थे। बिकॉज इस बार जो हुआ उन्हें देखकर थोड़ी हैरानी हुई है, आप उनसे दूर हैं और ये दूरी बनी हुई है, इसे आप अपनी तरफ से ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर रहे और वो हैरान है कि ये सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड हुई। उन्होंने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है बट ऐसा हो रहा है। ऑल्सो नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ये पर्सन लगातार सोच रहा है कि कैसे वो आपकी लाइफ में वापस आए बिकॉज उन्हें इस एल्डर ऑफ वाटर का लव चाहिए। जब वो आपको जज कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपका लव उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे वो आपको कितना भी इग्नोर करे, कितना भी हर्ट करे एंड वो जब चाहे वापस आ सकते हैं। इनफैक्ट उन्हें वापस आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आप ही उन तक पहुंच जाएंगे। पर अब जब ऐसा नहीं हो रहा है तो ये सोच रहे हैं कि ये करे तो क्या करें। एंड ये पर्सन बहुत अनडिसाइसिव सा है, ये कोई डिसीजन जल्दी ले नहीं पाते, इसके वजह से ये खुद भी कंफ्यूज रहते हैं और दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। और अब ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें एक्ट करना चाहिए और उन्हें यही सबसे ज़्यादा सेफ समझ आ रहा है कि वो
टाइम को पास होने दें। उन्हें लगता है कि टाइम जैसे जैसे गुजरेगा आप अपने आप उनकी सारी मिस्टेक्स को भूल जाएंगे, उन्हें जज नहीं करेंगे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, एंड तब उनके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। सो बेसिकली ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है पर अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। उनका आइडिया यही है कि टाइम को ही इसका काम करने देना चाहिए। इट्स लाइक इस रिलेशनशिप में जितना भी टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं, ये पर्सन आपके पास आना तो चाहता है पर अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। यही सबसे बड़ा इशू है। ओके, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि टाइम आपको सब कुछ भुलवा देगा और आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वो आपके लाइफ में आ जाएंगे और सब कुछ कंफर्टेबली होगा। सो कहीं ना कहीं इनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप पुरानी चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चैरियट का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि पास्ट की सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे और मे बी आप ही उन्हें अप्रोच करेंगे। सो इन्होंने इंतज़ार करना सही समझा है और शायद ये इंतज़ार ही करने वाले हैं अगस्त में कम से कम, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर पाइसेस, द डेविल, 9 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर, 9 ऑफ फायर एंड जस्टिस। ओके, तो द डेविल का कार्ड है। डेविल है तो क्लियरली इनके नेगेटिव आइडियाज़ भी हैं जो इन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस वक्त इन्हें लगता है कि इन्हें अपने भ्रम में ही रहना चाहिए। हालांकि ट्रुथ ये जानते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है तो ट्रुथ ये जानते हैं। इन्हें अंदाज़ा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस तरीके से उन्होंने लव को रिजेक्ट किया है, किस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। बट फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से स्टैंड करने की। लाइक 9 ऑफ फेयर है तो ये पर्सन अकेला है पर शो ऐसे करना चाहता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लियरली ये अकेले है, पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस मिस कर रहे हैं। बट 9 ऑफ फायर है तो सबको यही शो कर रहे हैं जैसे वो ठीक है और अपनी सिचुएशन में कंफर्टेबल है। ऑल्सो 8 ऑफ फेयर का कार्ड है, तो कुछ ऐसे लोगों के क्लोज आजकल ये ज़्यादा है जो रिलेशनशिप के बारे में बहुत अच्छी ओपिनियंस नहीं रखते। ओके, इट्स लाइक इन लोगों का ओपिनियन यही है कि अगर वो किसी रिलेशनशिप में रहते हैं तो सामने वाला पर्सन सिर्फ एडवांटेज के लिए ही उस रिलेशनशिप में होता है। और ये पर्सन आजकल इन लोगों की कंपनी में इसलिए है क्योंकि वो समहाउ अपने डिसीजन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो रिग्रेट कर रहे हैं। 9 ऑफ फेयर रिग्रेट का ही तो कार्ड है। सो उन्हें पछतावा है और इस पछतावे से दूर जाने के लिए किसी तरीके से खुद को कन्विंस कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप किसी एडवांटेज के लिए ही था, उन्होंने कोई गलती नहीं की है और उन्होंने एक्चुअली में कुछ खोया भी नहीं है। बट ट्रुथ ये है कि उन्हें पता है कि आप एल्डर ऑफ वाटर हैं और उन्होंने जो खोया है वो अपनी ही गलतियों की वजह से खोया है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Messages for Pisces. Step forward. Each small step takes you towards greatness. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है हर एक छोटा कदम आपको एक बड़ी मंजिल की तरफ ले जाता है। भले ही वो छोटा लगे, भले ही वो इनसिग्निफिकेंट लगे, लेकिन ऐसा ही धीरे धीरे आप वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए। एंड यही मैसेज है यहाँ पे बेसिकली आपका कि अभी जो आपको एफर्ट्स छोटे लग रहे हैं और आपको अपने गोल तक पहुँचना इम्पॉसिबल लग रहा है, वो आपको एक दिन आपके गोल तक लेके जाएगा। इट्स लाइक अपने आप को संभालने में जो एफर्ट लग रहा है वो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी सी चीज़ है, आपके इमोशंस के आके आपके इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो छोटे छोटे एफर्ट आपको हेल्प करेंगे इस तरह के सिचुएशन से बाहर आने में। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।